24 जून 1967 10 लोगों का एक ग्रुप मॉस्टेल केव देखने के लिए जाते हैं, इस उम्मीद में कि इसके अंदर कुछ नए केव्स को खोजी जाएगी जहां आज तक कोई भी न गए हो। केव एक्सप्लोरेशन शुरू करने से पहले ये 10 लोग दो ग्रुप में बंट जाते हैं। पहला ग्रुप जिसमें 6 लोग होते हैं और दूसरा जिसमें 4 लोग। 6 लोगों का ग्रुप केव के डीपर पॉइंट तक जाने का फैसला करते हैं जो उनके स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 1 किलोमीटर दूर था, और 4 लोगों वाला ग्रुप एंट्रेंस के पास ही रहकर केव को देखने वाले थे। सब कुछ सही चल रहा होता है कि अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और पानी काफी तेजी से केव में भरने लगता है। देखते ही देखते केव में बाढ़ आ जाती है और डीपर पॉइंट तक जाने वाला ग्रुप केव में ही फंस जाते हैं। पर आगे की कहानी जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट नीतीश और स्वागत है आपका केव ट्रेजेडी के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो इस कहानी की शुरुआत होती है 24 जून 1967 को सुबह 10 दोस्त मॉस्टेल केव, जो कि इंग्लैंड के यॉर्कशायर डेल्स में स्थित है, में घूमने जाते हैं। इनमें से ये 6 लोग केव के डीपर सेक्शन में जाकर कुछ नए केव्स को खोजने का प्लान बनाते हैं, जबकि बचे 4 लोग एंट्रेंस के पास ही रहकर केव को देखने वाले थे। सो ये 6 लोग बोल्डर हॉल से अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं, जहां कई बड़े बड़े पत्थर और पानी बह रहे थे। पर इस हॉल को पार करने में इन्हें कुछ खास दिक्कतें नहीं आती है, पर इनका असली चैलेंज तो सेकंड सेक्शन नीरेकर जंक्शन से शुरू होने वाला था, क्योंकि इस सेक्शन से केवर्स को इस तरह रेंगते हुए आगे बढ़ना था। यहाँ से आगे बढ़ना इतना मुश्किल था कि केवल कुछ गिने चुने केवर्स से यहाँ से आगे बढ़ पाते हैं। सो ये 6 दोस्त भी इस चैलेंज को पार कर जाते हैं। नीरेकर सेक्शन को तो ये पार कर चुके थे, पर अब इन्हें इससे भी नैरो और चैलेंजिंग सेक्शन मिलने वाला था, द मैराथन पैसेज। ये सेक्शन इतना नैरो था कि केवर्स को काफी दूर तक अपने पेट के सहारे घसीटते हुए आगे बढ़ना था। मैराथन पैसेज 2 सेक्शंस में डिवाइडेड था, नियर मैराथन और फार मैराथन। दोनों मैराथन पैसेज की लेंथ 900 फीट थी, यानी 3 फुटबॉल फील्ड जितनी, और ये दोनों मैराथन पैसेज एक 5 फुट जितनी बड़ी चैम्बर से कनेक्टेड थे, जहाँ केवर्स को काफी हद तक जगह मिल जाती है बैठने के लिए या खुद को सीधा करने के लिए। ये लोग इतने नैरो जगह से आगे बढ़ रहे थे कि इनके पास पीछे मुड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। इस वजह से ये घंटों तक आगे बढ़ते ही रहते हैं, खुद को घसीटते हुए। फार मैराथन के आखिर तक पहुंचने के बाद वे एक आखिरी पड़ाव को पार करते हैं, जहां वे और नैरो जगह से खुद को स्क्वीज करके गुजारते हैं। मॉस्टेल केव के बारे में एक डरावनी बात यह थी कि यहाँ कई खतरे थे। ये नहीं कि ये काफी नैरो और क्लोस्ट्रोफोबिक था, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ पानी लगातार बहता रहता था। अगर थोड़ी देर तक बारिश यहाँ आ जाए तो केव पानी से भर जाता है और बाढ़ आनी तो आम बात थी। शाम 5 बजे तक 4 लोगों वाला ग्रुप अपना केविंग कंप्लीट करके बाहर निकल जाते हैं, पर 6 लोगों वाला ग्रुप अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं अगले मिडनाइट तक। पर अभी शाम के 6:30 ही बज रहे थे कि आसमान में काफी सारे काले बादल मंडराने लगते हैं, और थोड़ी ही देर बाद यानी 7 बजे के करीब यहाँ काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है। शाम 5 बजे के करीब जो 4 लोग केव से निकले थे, उनमें से 3 लोग जाने का डिसीजन लेते हैं, पर मोराक फोर्ब्स, जो कि डेव एडम्सन की फियांसे थी, वो वहीं रुकने का फैसला करती है। 9 बज चुके थे और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने में जब मोराक फोर्ब्स केव के एंट्रेंस के पास जाती है तो वो वहाँ पानी देख दंग रह जाती है। दरअसल एंट्रेंस पॉइंट पानी से पूरा डूब चुका था, मानो वहाँ कोई केव का एंट्रेंस नहीं बल्कि एक झील हो। मोराक फोर्ब्स एंट्रेंस के पास इतना सारा पानी देख काफी ज्यादा डर चुकी थी। वो बिना वक्त जाया किए 4 किलोमीटर तक लगातार भागकर रेस्क्यू अलार्म को बचा देती है। केव के अंदर मौजूद डेव एडम्सन यहाँ किसी भी केवर से ज्यादा एक्सपीरियंस था, और केव में पानी का लेवल बढ़ने से इसे आइडिया लग चुका था कि वे एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, और वे चाहकर भी केव से अब निकल नहीं सकते थे, क्योंकि केव के एंट्रेंस से वे 3 घंटों की दूरी पर थे। तो वे जल्द से जल्द केव के हायर सेक्शन वाले चैम्बर्स में जाने की कोशिश करने लगते हैं। माइकल और जेब सबसे आगे थे, तो वे लौटने के लिए स्टार्टिंग के सबसे नैरो सेक्शंस को क्रॉस करते हैं। पीछे 4 लोग अपनी इक्विपमेंट्स को गैदर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यह पहली बार था कि पानी का लेवल नीचे से नहीं बल्कि इनके सामने से, इनके फेस की तरफ से आ रहा था। वो कोशिश करते हैं ऊंचे से ऊंचे सेक्शन तक पहुंचने की, लेकिन पानी का लेवल काफी तेजी से बढ़ रहा था, और सच्चाई यही थी कि वे लोग अब
कुछ नहीं कर सकते। जॉन जो केव के सबसे पीछे था वो अपने दोस्तों की आवाजें सुनता है जो चिल्लाकर कह रहे थे कि आगे मत आओ, पीछे मुड़ जाओ। लेकिन जॉन जब तक पीछे मुड़ता वो पानी में डूब चुका था। केव के अंदर पानी इतना ज्यादा भर चुका था कि केबर्स का बचने का अब लगभग 1% से भी कम चांस था। आप इमेजिन करो, क्या 1% से भी कम चांस में ये 6 केबर्स जिंदा बचे होंगे? नहीं ना। पर केव के बाहर रेस्क्यू के लिए 100 से भी ज्यादा रेस्क्यूअर्स आ चुके थे। सबसे पहले रेस्क्यूअर्स ने मोटर के जरिए केव के सारे पानी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि केव काफी बड़ा था और पानी भी काफी ज्यादा भर चुका था तो रेस्क्यूअर्स केव के अंदर के सारे पानी को पूरी तरह से निकालने में कामयाब न हो पाते हैं। पर फिर भी पानी इतना निकल चुका था कि रेस्क्यूअर्स केव में अब घुस सकते हैं। कुछ रेस्क्यूअर्स केव के अंदर घुसते हैं और फार मैराथन के एंड तक पहुंचकर केबर्स को आवाज देते हैं, लेकिन इन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। रेस्क्यूअर्स थोड़ी और ही दूर गए थे कि उन्हें माइकल और जेऑफ की बॉडी नजर आती है। जब रेस्क्यूअर्स इनके पास पहुंचते हैं तो ये पानी में दम घुटने की वजह से मर चुके थे। थोड़ी और अंदर घुसने के बाद उन्हें और 3 डेड बॉडीज मिलती है, डेव, बिल और कॉलिंस की। मतलब 5 लोगों की डेथ बॉडीज अब तक मिल चुकी थी। पर अब भी जॉन ऑगडेन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था कि वो अब तक जिंदा भी होगा या नहीं। अगले 2 दिनों तक लगातार खोजने के बाद फाइनली जॉन की बॉडी भी मिल जाती है। एक नैरो पैसेज में जहां हिलना भी मुश्किल हो, वहां पानी में दम घुटकर मरना कैसा लगता होगा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सभी केबर्स की डेथ बॉडी मिल चुकी थी पर उन्हें वहां से बाहर निकालना काफी मुश्किल था। इस वजह से उनके डेड बॉडीज को वहीं छोड़ दिया जाता है और केव को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। 3 साल बाद 3 साल गुजर चुके थे और उनकी डेड बॉडीज अब तक वहीं पानी में सड़ रहा था। पर 3 साल बाद दोबारा से केव को खोला जाता है और केबर्स की डेड बॉडीज को ऊपर वाले चैम्बर में शिफ्ट कर दिया जाता है जिसका नाम सेंचुरी होता है और एक बार फिर दोबारा से केव को सील कर दिया जाता है। मोसडेल केव अब एक केव नहीं था बल्कि 6 लोगों की कब्र बन चुकी थी और अब ये जगह हॉन्टेड जगहों की लिस्ट में भी शुमार हो चुकी थी। और कुछ लोग इस केव के बारे में कहते भी है कि यहाँ कई तरह के अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। भले ही ये आवाजें आपको पानी के गिरने की लग रही हो पर सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है। सो गाइस, ये थी स्टोरी मोसडेल केव ट्रेजेडी की। यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप किसी ऐसे इंसान की स्टोरी जानना चाहते हो जो 30 मीटर गहरे समुद्र के अंदर 3 दिनों तक बगैर कोई सेफ्टी इक्विपमेंट के जिंदा बचा, तो आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हो। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।